बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज हम 29 मई 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इस हवाले से पहला है फर्स्ट स्टेप्स। अच्छा, फर्स्ट स्टेप्स में बेसिकली ये जो केपी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट है उनके दरमियान में कोई ऐसी सुलह सफाई का ऐसा मामला हुआ है कि जिसके थ्रू केपी जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने जो सिफ्क है SIF के जो इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने इदारा बनाया है उसके इजलास में शिरकत की है। तो जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र आ रही है और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है ओवरऑल कंट्री के लिए, और ये चीज़ें कन्फ्रंटेशन को कम करने में अपना रोल प्ले करेंगी। और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट न्यूज़पेपर के मुताबिक ये कही जा रही है, क्योंकि ये शायद इब्तदा बन सके इस चीज़ की कि जो PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक लड़ाई की सूरत हाल है वो कम हो सके। तो इस तरह करके ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ओवरऑल। और जब अली अमीन गंडापुर से ये पूछा गया कि मीटिंग कैसी रही, तो उन्होंने कहा कि जी मीटिंग बहुत अच्छी रही। और उन्होंने ये कहा कि ये जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी और प्रोविंस को, KP को अपना उसका पार्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को अपना पार्ट मिलना चाहिए। जो प्रोविंस के रिसोर्सेज हैं वो मिलजुल के यूज़ होने चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। हालांकि इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि वो अपने प्रोविंस के रिसोर्सेज पे फेडरल गवर्नमेंट को कभी भी कोई फैसले नहीं करने देंगे। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि उन्होंने मिलजुल के काम करने के लिए कहा है। और साथ ही फिर जो अपने प्रोविंस का जो लोड शेडिंग का एक लंबा इशू है उसको उन्होंने सेटल करने के लिए कहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसको सेटल करेगी। ये भी सेटलमेंट हुई है। तो इस तरह करके ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी मेच्योर किस्म की मूव है, जिसको कि ज़रूर तारीफ़ ही होनी चाहिए, और इसका हर क्वार्टर से तारीफ इसकी आएगी। और एक बड़ी पॉजिटिव बात ये है कि इस बात का जो है ना वो जो पार्टी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको भी बताया गया है कि ये मीटिंग इस तरह से हुई है और उन्होंने इस चीज़ को जो है ना वो एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह करके ये फर्स्ट स्टेप्स में टाइटल बहुत अच्छा रखा है न्यूज़पेपर ने, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप्स जो हैं ये इसलिए कहा गया है कि ये अभी फर्स्ट ही है। अगर तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ही इसका फायदा होगा, अदरवाइज अगर ये फर्स्ट के फर्स्ट ही रहे तो फिर तो उसका फायदा नहीं है। अच्छा, इसके बाद है अगर हम इसके अच्छे वर्ड्स देखें जो आप राइटिंग में यूज कर सकते हैं, तो स्टिक टू एक अच्छा वर्ड है, जुड़े रहना। फिर उसके बाद कंसिडरेबल, काफी, जिसकी कोई अहमियत हो। फिर उसके बाद टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस, कोई भी काम शुरू करना, कोई काम रुका हुआ हो उसे शुरू करना, जिसको कहते हैं खामोशी तोड़ना। ये कम्युनिकेशन में भी हो सकता है या ये किसी भी और चीज़ में हो सकता है, खामोशी तोड़ना, कोई काम शुरू करना, कोई बात शुरू करना। प्रॉम्प्टली भी एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है फौरी तौर पर, विदाउट एनी डिले। कन्फ्रंटेशनल एक अच्छा वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। और उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड, यस, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है लटका हुआ, तवील, जो चीज़ बहुत लंबी हो रही हो। का कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब है काबिल तारीफ। और एक और ईडियम है पेव द वे। ये दो ईडियम्स इसमें यूज में बहुत अच्छा है। पेव द वे का मतलब होता है राह हमवार करना, आगे रास्ता सीधा करना और आगे की तरफ सोचना। दूसरा एडिटोरियल अगर हम देखें तो वो रफा इन्फर्नो के बारे में है। बेसिकली रफा गजा का वो आखिरी इलाका है कि जो आगे इजिप्ट का फिर बॉर्डर आ जाता है और इजिप्ट स्टार्ट हो जाता है। और वो लोग जो कि गजा के वो लोग जो इजरायली बॉम्बिंग से परेशान होके, तंग होके, जुल्म सितम का शिकार होके, जो कि रफा की तरफ मूव कर रहे थे, और वो मूव अपने साउथ की तरफ यानी कि दूर वाले एरियाज की तरफ मूव कर रहे थे और करते जा रहे थे। अब वो मजीद मूव नहीं कर सकते, क्योंकि रफा एक आखिरी पॉइंट है जहाँ से आगे उनका कंट्री ही ख़त्म हो जाता है। तो अब वो कहाँ पे
मूव करेंगे, ये मूव नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे भी जो रेफ्यूजी कैंप्स बने हुए थे, वहां पे इसराइल ने जाके बॉम्बिंग की है, और एटलीस्ट 45 लोग जो हैं वो वहां पे मारे गए हैं। और इसराइल को, तल अवीव को इसके ऊपर कोई किसी किस्म का अफसोस नहीं है। इसराइल को इसके ऊपर कोई अफसोस नहीं है। और बच्चे मारे गए हैं, बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वहीं पे कब्रें बन गई हैं, लेकिन इसके ऊपर इसराइल को किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं है। बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उसने सिर्फ इसको यह इट इज अ ट्रेजिक इंसिडेंट। अब ये ट्रेजिक इंसिडेंट सिर्फ कह देना तो काफी नहीं है ना। बॉम्बिंग आप इतने महीनों से करते चले आ रहे हैं, और अब कोई आधे साल से ज्यादा का अरसा होने वाला है कि जब बॉम्बिंग चल रही है, और अब सिर्फ एक ट्रेजिक इंसिडेंट कह दें और काम फिर वही जारी रखें, तो ये तो बिल्कुल हॉलो वर्ड्स हैं, ये तो खाली वर्ड्स हैं, इनका तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए इसराइल को पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए और बॉम्बिंग बंद करनी चाहिए, तो जाके पता चलेगा। और बज़ाहिरन, ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो इसराइल कहता है जी कि हम हमास फाइटर्स को परस्यू कर रहे हैं। लेकिन हमास फाइटर्स को परस्यू वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या पता कि उसमें हमास फाइटर थे या नहीं थे। लेकिन जो मरे हैं वो तो आम लोग थे, वो आम बच्चे थे, वो खवातीन थी, वो आम मर्द थे। तो ये जो दुनिया की तरफ से भी बातें आ रही हैं कि जी इसराइल ने ठीक नहीं किया, इसराइल ने ये जीनोसाइडल एक्टिविटी है, ठीक है, ये बातें भी सिर्फ खाली हैं। वो यूनाइटेड नेशंस ने कहा, यूरोपियन यूनियन ने कहा, यूएस ऑफिशियल्स ने कहा, ठीक है, कि हम इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या हुआ, पर इसराइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए सिविलियंस को, ठीक है, और इस तरह की बातें की गई हैं। लेकिन इसका कोई ना इसराइल के ऊपर असर हो रहा है, ना दुनिया में किसी के ऊपर असर हो रहा है, और कोई इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। और इसराइल अपनी जो बारबेरिक एक्टिविटी है, जो इंतहाई गैर इंसानी और जालमाना किस्म की जो ये अपनी बॉम्बिंग है, इसको जारी रखे हुए है। और वो पूरा जेनोसाइड चाहता है, और वो ये चाहता है कि गजा में कोई भी जिंदा बाकी ना बचे, जो सबके सामने हालात हैं। तो इसलिए अब ईस्ट हो या वेस्ट, एशिया हो या यूरोप हो या दुनिया का कोई भी एरिया हो, न्यूज़पेपर कहता है कि जो कुछ ज़मीर रखने वाले लोग हैं, जो बाज़मीर लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए, उनको यूनाइट होना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि इसराइल क्या कर रहा है, और उन्हें इकट्ठे होके इसराइल को इकोनॉमिकली, मिलिटरीली उसका बाइकआउट करना चाहिए, और किसी ना किसी तरीके से उसको मजबूर करना चाहिए कि वो इस जो खून खराबा है उसको रोके, जो कि इसराइल तो नहीं रोक रहा। अच्छा, अब इसमें इसमें अगर हम देखें तो चूंकि सिनेरियो इस तरह का है, तो वर्डिंग भी फिर जाहिर है इसी तरह की आएगी। इन्फर्नो, आग, दोजख, बहुत बड़ी आग जो होती है ना, उसको बोलते हैं। बारबेरिटी का मतलब जुल्म व बर्बरियत जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद एपिटम का मतलब होता है मजहर, मिसाल, शो करने वाली कोई चीज। एट्रोसिटी का मतलब होता है जुल्म व सितम, इसका भी वही। फेरोसिटी का मतलब भी वही, तशद्दुद। यहाँ से आपको इसके सिनोनिम्स काफी मिलेंगे, ये जो आ, जुल्म, तशद्दुद और इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद टिमिडली का मतलब होता है बुजदली से, शर्माते हुए, झिझकते हुए। अबंडेंटली एडवर्ब है, एक अच्छा वर्ड है। टिमिडली भी एडवर्ब है, इसको भी यूज कर सकते हैं। अबंडेंटली का मतलब कसरत से। अच्छा, फिर ये यूफेमिज्म, यूफेमिज्म खुश कलामी यहाँ पे बताया गया है। लेकिन बेसिकली ये होता है कि कोई भी बात जो है उसको बस हल्के फुल्के इनडायरेक्ट वे में कर देना। बेसिकली इसका मतलब खुश कलामी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब खुश कलामी है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो थर्ड वाला जो एडिटोरियल है उसका है ऑन अ whim, एक ख्वाहिश पर। whim का मतलब अंदरूनी ख्वाहिश। बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि 28 मई को यौम तकबीर की छुट्टी कर दी गई अचानक से ही। और शाम को 7, 7:30 बजे नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट होती है। नोटिफिकेशन तो फिर भी अगले दिन आता है जाके, अनाउंसमेंट होती है जी कल छुट्टी है। अब अचानक से इस तरह से छुट्टी कर देना बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है,
ठीक है, वो मुल्क जो कि पहले ही इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है, वहां पे इतनी छुट्टियां हो जाएं कि कोई बात किसी को समझ ही ना आ रही हो, ना एम्प्लॉयर्स को समझ आ रही हो, ना एम्प्लॉयज़ को समझ आ रही हो, ना फैक्ट्री वर्कर्स को समझ आ रही हो। तो ये बातें कभी भी इस तरह से कंट्री की इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल कंट्री के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो प्लैंड हॉलीडे होती है उसमें लोगों ने अपने कोई ना कोई काम रखे होते हैं, लोगों ने मूव करना होता है, लोगों ने अपने वो काम कर लेने होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा छुट्टियां नहीं करनी पड़ती। लेकिन इस तरह से अचानक छुट्टी में कोई अपनी प्लानिंग नहीं कर सकता, कोई अपने काम नहीं निपटा सकता, कोई फिर उसे एक्स्ट्रा छुट्टी अपनी करनी ही पड़ती है। ये एक सोशल लेवल की बात है। तो इसलिए इस तरह से अचानक से छुट्टी अगर होती है तो वो इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान होता है। और मंडे की जो अनाउंसमेंट थी उसने जाहिर है क्योस ही पैदा किया, उसने एक इंतशार पैदा किया, उसने एक बेतरतीबी पैदा की, उसने एक ऐसे ही खाम खा की जो है ना वो एक टेंशन क्रिएट की। डिफरेंट लोगों के लिए लोग आपस में एक दूसरे से पूछते रहे कि अपने इदारों में कि हाँ कल छुट्टी है हमारे हमारे यहाँ के नहीं है, बैंक वाले लोग पूछते रहे, स्कूल्स वाले लोग पूछते रहे, एजुकेशन सेक्टर जो पहले ही माशाल्लाह वो उस तरह से है उसमें भी एक हलचल सी मची। तो मतलब ये है कि किसी भी तरह से ये जो इस तरह की अनप्लैन्ड किस्म की अचानक से हॉलीडेज हैं ये अच्छी नहीं हैं। ये इदारों को भी सोचना चाहिए, आम लोगों को भी सोचना चाहिए कि अचानक से किसी की ख्वाहिश के ऊपर छुट्टी कर देना ये मुनासिब नहीं है। देखना ये चाहिए कि क्या पब्लिक का भी इसमें कोई फायदा है या नहीं है। पब्लिक हॉलीडे का मतलब ये है कि कोई पब्लिक का भी इसमें फायदा है या नहीं है। ये अचानक से किसी की ख्वाहिश पे छुट्टी तो नहीं हमें करनी चाहिए ना। और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि हाँ यस, जो नेशनल माइलस्टोन्स होते हैं, जो कौमी तौर पर ऐसे काम हमने किए होते हैं, जो अचीवमेंट्स की होती हैं, उनको कमेमोरेट करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, उनको ज़रूर छुट्टी होनी चाहिए, उनको मनाया जाना चाहिए, लेकिन वो एक प्लान्ड वे में होना चाहिए, वो अनप्लान्ड वे में नहीं होना चाहिए। ये जो लेट नोटिफाइड हॉलीडेज हैं ये तो आपकी पुअर प्लानिंग शो करती हैं और पुअर कम्युनिकेशन शो करती हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो ये गवर्नमेंट लाने का तरीका तो नहीं है। गवर्नमेंट्स तो हमेशा पूरी प्लान्ड वे में चलती हैं। तो इसलिए एंड पे एडिटर कहता है कि अ, कुछ बैलेंस, कुछ तवाजुन कायम होना चाहिए कि कौन से सिग्निफिकेंट ओकेजन्स हैं जिन पे छुट्टी होनी चाहिए और जिनको हमें ऑनर करना है। और दूसरी तरफ ये भी तो देखें कि बहुत ज़्यादा छुट्टियां अगर होंगी तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी, ये सारा कुछ डिस्टर्ब होगा। तो हमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी और अपने जो सिग्निफिकेंट ओकेजन्स हैं उनको बैलेंस करके ये सोचना चाहिए कि कहाँ छुट्टी की ज़रूरत है और कहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन अचानक से किसी की ख्वाहिश पे छुट्टी कर देना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, इस हवाले से अगर हम देखें तो इसमें जो वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब होता है वाज़ेह करना। ये चंद दिन पहले भी वर्ड मैंने पॉइंट आउट किया था। फिर ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड का मतलब है नज़रअंदाज किए हुए। अगर हम सिर्फ ओवरलुक देखें तो ये ओवरलुक एक वर्ब के तौर पर आता है। ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, और ओवरलुक्ड एडजेक्टिव बन जाता है नज़रअंदाज किया हुआ। और एब्रप्टली फौरी तौर पर, अचानक से, विदाउट प्लानिंग जो होता है वो एब्रप्टली होता है। हाँ, ग्रैपल एक अच्छा वर्ड है जो कि काफ़ी अरसे बाद इन एडिटोरियल्स में आया है। ग्रैपल का मतलब सामना करना, सामने आना। फिर उसके बाद है जी इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का मतलब अनमोल, बहुत ज़रूरी। एक ज़रा देखिए स्टूडेंट्स, ज़रा एक बात ध्यान में रखिएगा कि वैल्यूएबल भी काबिल कदर होता है लेकिन इनवैल्यूएबल भी काबिल कदर होता है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा बात, कि अक्सर वर्ड्स में इन शुरू में लगने से ऑपोजिट मीनिंग बन जाता है, लेकिन ये वो वाला वर्ड है कि जो ऑपोजिट नहीं बनता बल्कि मीनिंग थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मतलब वैल्यूएबल भी काबिल कदर है, इनवैल्यूएबल भी काबिल कदर है, लेकिन इनवैल्यूएबल ज्यादा काबिल कदर है, अनमोल है, प्राइसलेस है, बहुत अच्छा है। एग्जैस्पर एग्जैसरबेट, ये बढ़ाना है, ज्यादा करना है किसी भी चीज को। माइलस्टोन, ये संग मील, अचीवमेंट कोई ना कोई। कोमेमोरेट, याद रखना, याद मनाना किसी चीज की, याद करना किसी चीज को, वो है। जैसे छुट्टियों को भी बात हुई है, किसी भी अहम इवेंट को याद रखना। और फिर अंडरस्टेट का मतलब होता है अहमियत को कम करना। तो स्टूडेंट इस तरह से
हम देखते हैं कि हमारा आज का ये एडिटोरियल की डिस्कशन कंक्लूड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।